One of my biggest regret till now on this self-improvement path especially is to follow looks maxing influencers. मैं भी तुम्हारे जैसे बिल्कुल लुक्स मैक्सिंग के बारे में जान रहा था। मैंने जस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में देखा एंड मुझे लगा कि हाँ भाई, खुद को इम्प्रूव करना, खुद को बेटर दिखाना, खुद को अट्रैक्टिव दिखाना है। एंड मे बी सेम ट्रैप में फंस गया। जो भी बड़े बड़े नाम होते हैं, बड़े बड़े इंडिया के क्रिएटर्स, फॉरेन के क्रिएटर्स, सारे मैंने फॉलो किया। तुम जान भी नहीं सकते, एकदम बड़े बड़े से लेकर छोटे छोटे क्रिएटर्स के मैंने एडवाइस फॉलो किया। जो भी स्टेप्स तुमको बताते हैं, दोज ऑल आर लाइज। तुम मुझे कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, कितने ही लोग यहाँ पे हो गए जो बोलेंगे हाँ मेरे लिए काम किया, दैट इज लाई। तुमको अभी पता नहीं चलेगा, तुमको इवेंचुअली पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली वाई। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बोला, जब मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट चालू किया था, उसमें टर्म तुमने सुना ही होगा, लुक्स मैक्सिंग इज वेयर यू मैक्सिमाइज योर लुक्स। तुम खुद को अट्रैक्टिव बनाते हो। द मेन इशू आई हैव विद दोज कम्युनिटी, ठीक है, जो लुक्स मैक्सिंग का कम्युनिटी है, इज द स्पेसिफिक स्टेप्स द टेल। है ना, जो स्पेसिफिक चीजें होते हैं जो तुमको तुम्हारे इनसिक्योरिटी के साथ खेल के लिए जाते हैं। यू आर इनसिक्योर नाउ, तुमको लग रहा है यू आर नॉट लुकिंग गुड इनफ। है ना, तुमको लग रहा है यू आर नॉट हैंडसम, यू आर नॉट अट्रैक्टिव। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिवली होगा सही, लेकिन दे आर प्लेइंग विद दैट यूर इनसिक्योरिटी, कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जस्ट टू बिकम अ बेटर। है ना, तो तुमको 2 पॉइंट्स बढ़ाना है। यू आर गोइंग फ्रॉम 2 आउट ऑफ 10 टू 4 आउट ऑफ 10 मे बी। लेकिन द सैक्रिफाइसेस यू आर मेकिंग, द जो तुमको एक्चुअल में करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज, जब तुम ये वीडियोस देखते हो, राइट, हर कोई जो ये वीडियो बनाता है दे आर अ मॉडल। और वो, है ना, बिल्कुल एकदम गंदे से दिख रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करके, असेंड करके, वो भी एकदम 10 on 10 दिख रहा है एंड दे आर अ मॉडल। ठीक है। दिस है कि तुमको मॉडल बनने के लिए क्या करना है। फर्स्ट थिंग एनी वन विल से फ्रॉम दिस लुक्स मैक्सिंग इन्फ्लुएंसिंग का जो कम्युनिटी है उसमें से, दे विल से टू रिड्यूस योर बॉडी फैट। ठीक है। दे विल से कि तुमको कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहिए। दे विल से कि तुमको तुम्हारा फेस का फैट कम करने के लिए तुमको ये हॉलो दिखना चाहिए, उसके लिए तुमको ये जो एक्सेस फैट है वो निकालना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट इशू मेरा इस चीज से है दैट यू आर नाउ अ 14 year old। तुम अभी 15 साल के हो, 16 साल के हो। नो वन वॉचिंग दिस वीडियोज आर अबव 22, अबव 24। ठीक है। योर एज नाउ, अगर तुम 16 साल के अराउंड हो, 14 साल के, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 25 साल तक भी हो तुम, देर आर साइंटिफिक स्टडीज, ठीक है, देर आर साइंटिफिक रिसर्चेस बहुत सारे हुए दैट यू नीड एक्सेस फूड नाउ। तुम्हारे बॉडी को एक्सेस एनर्जी चाहिए, एक्सेस फूड चाहिए। विदाउट इट, उसके बिना तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा। तुम बोल रहे हो तुम्हारी हाइट कम क्यों है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा एनर्जी अच्छी क्यों नहीं है, तुमको दिन भर नींद आते है, तुमको मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ड्राइव, हंगर नहीं है, तुम्हारे अंदर एग्रेशन नहीं है। द रीजन इज कि यू आर नॉट ईटिंग गुड। तुम ऑब्सेस हो कि तुमको बस तुम्हारे चीक्स में गड्ढे दिखने चाहिए, और ऑब्सेस विद जस्ट लुक्स। लेकिन द सैक्रिफाइस यू आर मेकिंग कि तुम खाना नहीं खा रहे हो। ठीक है। जस्ट डिस्क्लेमर, इफ यू आर ओबीस, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर, है ना, 20% बॉडी फैट है, 25% है, तब ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस आर अराउंड 18%, ठीक है, 17%। हमको खाना है, हमको ज्यादा खाना है, हमको बॉडी बनाना है पहले, उसके बाद फेस कट करना है। जो भी तुम मॉडल्स देखते हो, तुमने कोई भी ऐसा मॉडल देखा होगा रैदर देन अभी जो प्रेजेंट में जो ऐसे चूतिए जैसे मॉडल्स घूम रहे हैं। ठीक है। जो भी एक्चुअल मैस्कुलिन मॉडल दिखता है अर्ली 70s में, 80s में, 90s में, तब जो मॉडल्स रहते थे दे आर पैक्ड विथ मसल्स, उनके अंदर लीन मसल मास होता है। ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर बॉडी, यू हैव टू बिल्ड योर फिजिक। जितने भी ऐसे ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डर्स हो गए, दे विल ऑलवेज से यू हैव टू बल्क फर्स्ट देन कट। तुम अभी सिर्फ कट पे ध्यान दे रहे हो, यू आर ऑब्सेस्ड विद योर फेस फैट, तुम्हारा बेली फैट जो भी है। तुमको अभी कौन देख रहा है? तुमको स्कूल में किसको इंप्रेस करना है? तुमको सोशल मीडिया पे किसको इंप्रेस करना है? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तुमको बस खाना खाना है, तुमको कैलोरी सरप्लस में रहना है। यू हैव टू ईट मोर फूड। तुम अभी गले खड्डे करोगे लेकिन योर बॉडी विल लुक लाइक अ बम्बू। ठीक है, तुम एकदम स्टिक दिखोगे। तुमने वो मीम सुना होगा ना कि हाँ भाई मेरे 6 पैक्स है, लेकिन 40 किलो का बंदा है वो, ऐसे झापड़ मार दूंगा उड़ जाएगा वो। यू हैव टू बिल्ड योर फिजिक, यू हैव टू ईट मोर। ठीक है। जब तुम्हारे पास इनफ मसल मास है, तुमने 4-5 साल करके बल्क करने के बाद,
जब तुम्हारा अभी बॉडी फैट ज्यादा है, तुम्हारा मसल फैट ज्यादा है, देन यू कट, देन तुम्हारी जो फिजिक दिखेगी दैट विल बी 9 out of 10, दैट विल बी 10 on 10, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रक्चर टू होल्ड। ठीक है, मैंने एक चार्टा का वीडियो देखा था, उसमें उसने एनालॉजी दिया कि तुम्हारा फेस फैट ऐसा होता है कि इमेजिन करो हैंगर पे कोई कोट लटका हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा बड़ा कोट है तो लूज लगेगा, छोटा कोट है तो फिट लगेगा, ठीक है, ठीक है, एनालॉजी सही है, लेकिन वॉट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग इट इनकरेक्टली। अभी तुम्हारा फेस फैट अगर तुम कम करोगे, तुम्हारे अंदर वो स्ट्रक्चर है ही नहीं, तुम्हारे अंदर मसल है ही नहीं तुम्हारा, अगर, क्योंकि फैट कभी भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है। इफ यू आर, अगर तुम फेस फैट को कम करो, तुम्हारा पूरा बॉडी का फैट कम होगा, इट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है, तुम्हारा एक टारगेट को ऐसा नहीं कर सकते तुम, तुम्हारा ओवरऑल बॉडी का फैट कम होगा। सो अगर तुम फैट कम कर रहे हो, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी फैट कम होगा, तुम्हारे अंदर मसल नहीं है, तुम हड्डी दिखोगे, हड्डी। एंड हु यू वांट टू इम्प्रेस, तुमको मॉडल नहीं बनना है, यू डोंट वांट टू बिकम प्रोफेशनल मॉडल। ठीक है, अगर तुमको प्रोफेशनल मॉडल बनना है, देन यू कैन डू इट, ठीक है, श्योर। तुमको कुछ भी ऐसा मसल मास नहीं चाहिए, तुमको बिल्कुल हड्डी दिखना है, चलेगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन हु हैव टू ऑप्टिमाइज देयर लाइफ, ठीक है, उनको मॉडल नहीं बना, उनको कुछ और करना, उनको फिटनेस में आना है, बिजनेस करना है, स्टडीज करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग जैसे मैंने बोला इज यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर फेस। फेस, तुमको अभी लग रहा हो कि मैं, है ना, फिर से ऐसा बहुत ही क्लीशे वाले बात कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा, है ना, बहुत ही बुकिश बात कर रहा हूँ, लेकिन योर फेस डजेंट मैटर दैट मच। तुम अभी मुझे देख के बोल रहे हो कि हाँ भाई तूने पहले किया होगा इसलिए तो ऐसा ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन आई विल से कि जब मैं, मेरा बिगेस्ट रिग्रेट, जैसे मैंने बोला कि मैंने 3 साल लगा दिया, 4 साल लगा दिया जिम में, जहाँ पे मैं खाना नहीं खा रहा था ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड कि मैं बॉडी फैट पुट ऑन करूंगा, मेरा फेस में फैट आ जाएगा, मेरे, है ना, एब्स नहीं दिखेंगे, मेरा ऐसा, है ना, पेट दिखेगा, एंड विच इज सो सो टॉक्सिक मेंटालिटी कि यू आर अफ्रेड टू पुट ऑन मसल मास। ठीक है, ओनली वे इज टू पुट ऑन मसल मास इज टू कैलोरी सरप्लस, तुमको खाना ही पड़ेगा, किसी भी ट्रेडिशनल एक्चुअल बॉडी बिल्डर से तुम सुन लो, जो कि ऐसा, है ना, स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं ठोक रहा है हर 2 साल में, ठीक है। दे विल से टू ईट मोर टू बिल्ड मसल मास, यू हैव टू गेन अस वेट, देखो तुमको वेट बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो स्लो हो, चाहे वो ग्रेजुअल ग्रो हो, लेकिन तुमको सरप्लस में खाना ही पड़ेगा। तुम जब तक वो नहीं करोगे, तुम्हारा मसल मास पुट ऑन नहीं होगा। एंड आई वेस्टेड सो मेनी ईयर्स कि मुझे, है ना, मेरा फेस फैट कम करना है, कि मुझे, है ना, मेरा जॉ लाइन नहीं जाना चाहिए, एंड नाउ आई एम ईटिंग मोर, ठीक है, जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चूतियागिरी को फॉलो कर रहा था, नाउ आई एम गेनिंग मसल, नाउ आई एम बीइंग मोर हेल्दी, मोर प्रोडक्टिव। दिस इज द फर्स्ट थिंग, कि यू हैव टू ईट मोर, यू हैव टू फॉरगेट दोज थिंग्स, ठीक है। तुमको अभी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, तुमको अभी किसी का अटेंशन नहीं चाहिए, यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ टिल यू आर 27 28, ठीक है। तब तक तुमको एकदम रिलेंटलेस रह के तुम्हारे ऊपर काम करना है। यू आर थिंकिंग हाँ भाई मुझे लड़कियों से अटेंशन नहीं मिलेगा, वेन यू फोकस ऑन योर सेल्फ, वेन यू फोकस ऑन बिल्डिंग योर फिजिक फर्स्ट, देन अगर तुमको कट करना है कट करो, देन तुम्हारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होल्ड करेगा दैट विल बी सो अमेजिंग, तुमको इतना अमेजिंग फील होगा, तुम इतने बढ़िया दिखोगे एकदम हॉलीवुड स्टार जैसे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज आई विल नेवर एवर एवर इन 100 years, ठीक है, आई विल नेवर यूज एनी प्रोडक्ट्स। मैं ये सेम चीज फॉलो किया था। तुम कितने भी ये लुक्स मैक्सिंग इन्फ्लुएंसर देख लो, दे विल ऑलवेज से दुनिया भर की चीजें बताते हैं कि पहले फेस वॉश लेना है, फिर सनस्क्रीन लेना है, फिर तुमको सीरम लेना है, फिर तुमको टोनर लेना है, ये लेना है, वो लेना है। ट्रस्ट मी, मैंने सब कुछ ट्राई किया है, मैंने हर एक चीज ट्राई किया, जितने भी सीरम रहते हैं, जितने भी मामा अर्थ हो गया, मिनिमलिस्ट, बियर्डो, ये वो, ठीक है, हर एक चीज मैंने, मेरा रूटीन रहा करता था आधे आधे घंटे का, ठीक है, सवेरे उठ के आधा घंटा मुझे, है ना, सबसे पहले चेहरा धोना है, फिर मुझे टोनर लगाना है, फिर मुझे, है ना, बर्फ से घिसना है, फिर मुझे सनस्क्रीन लगाना है, सीरम लगाना है। आई वॉज सो मच वेस्टिंग माई टाइम, वेस्टिंग माई मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तुम घर वालों से झूठ बोल के पैसे ले रहे हो कि तुमको, है ना, काम के लिए पैसे चाहिए, लेकिन तुम असल में सीरम खरीद रहे हो। यू आर वेस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, कितना महंगा आता है वो सनस्क्रीन, कितना महंगा आता है सीरम, मॉइस्चराइजर कितना कितना महंगा आता है, एंड तू वो सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। आई वॉज वेस्टिंग सो मच मनी, सो मच टाइम एंड एफर्ट। सवेरे उठते ही, है ना, ऑब्सेसिव रहता था बिल्कुल, क्या मुझे बिल्कुल ये करना ही है। एंड
एट दैट टाइम जब मैं फॉलो कर रहा था, तब मेरे फेस पे सबसे ज्यादा पिंपल्स थे, सबसे ज्यादा वर्स्ट मेरा दिखता था चेहरा। ठीक है, चाहे मेरे ऐसे चीक बोन्स दिखते होंगे मे बी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इतने पिंपल्स से इतना गंदा दिखता था मैं। नाउ आई एम यूजिंग नथिंग, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट। मैं फेस वॉश भी यूज नहीं कर रहा, वैसलीन यूज नहीं कर रहा, मॉइस्चराइजर नहीं, सनस्क्रीन नहीं, कुछ नहीं। फ्रॉम समझ लो अराउंड 6-7 महीने से, उससे भी ज्यादा। एंड मुझे एक पिंपल भी नहीं आता। मे बी एक आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, रैंडमली आ जाएगा, वो तो है, नेचुरल बॉडी है, लेकिन वो अपने आप चले जाएगा। ठीक है। मैंने तुमको एक बात बताई थी पैराडॉक्सिकल इंटेंशन के बारे में। वेर इज अ साइकोलॉजिकल थिंग कि अगर तुम एक चीज के बारे में फोकस करोगे बहुत ज्यादा, तो वो तुम उसको कभी अचीव नहीं करोगे। जब तुम्हारा उससे फोकस डाइवर्जन हटेगा, तब वो अपने आप अचीव हो जाएगा। अभी तुम क्या कर रहे हो, फेस पे बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हो, तुम अपना स्किन केयर को बहुत ज्यादा ऑब्सेस कर रहे हो। मैं भी कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ लिटरली, ना फेस वॉश ना कुछ। मे भी फेस वॉश अगर बहुत मुझे ऑयली लग रहा है, हफ्ते में एक बार यूज कर लूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा। वो भी ऐसा मुझे सोचना पड़ता है मुझे फेस वॉश यूज करना है आज। मैं नेचुरली फेस वॉश भी यूज नहीं करता, मैं सिर्फ पानी से मुंह धोता हूँ, दैट्स इट। दैट्स इट, एंड मेरा फेस इतना क्लियर कभी नहीं हुआ। मुझे ना पिंपल्स आते हैं, ना इचिंग होती है, ना मुझे ऐसा ऑयली फेस लगता है। दोज ऑल प्रोडक्ट्स जितने भी है, दोज ऑल आर जस्ट देयर कि, है ना, वो उनको मार्केटाइज कर सके, उनको पैसा मिले, उनको स्पॉन्सर्स मिले, है ना। तुम्हारा पैसा वेस्ट हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, एंड तुम ज्यादा पिंपल्स आए, फिर तुम उनके और वीडियोस देखोगे, हाँ भाई और पिंपल्स आए तो क्या करे ऐसा। आई विल नेवर एवर यूज दोस। मैं कभी भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करूंगा। तुम मेरी बात को कितना क्रिटिसाइज करो, मुझे पता है तुम सोच रहे होगे हाँ भाई तूने कर लिया, अभी तेरा फेस क्लियर हो गया इसलिए तो ऐसा बोल रहा है। कितने डम्ब हो तुम। मैंने कोई गलती की है एंड आई एम टेलिंग यू टू नॉट रिपीट इट, एंड यू आर सेइंग कि तुमको रिपीट करना है। कितने चूते हो सकते हो तुम। हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ठीक है, पहले टीचर्स कैसे हुआ करते थे, हमारे कोई मेंटर्स थे, ठीक है, मेंटर्स उनको उनके गलतियों से सिखाते थे। मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि मैंने जो गलती की तुमको नहीं रिपीट करना है, तुम बोल रहे हो कि भाई मैं भी करूंगा करके। हाउ डम्ब आर यू। नेवर एवर। तुम चाहे इसको 2 महीने के लिए ट्राई करो, ठीक है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ट्राई करो, सारे प्रोडक्ट्स हटा दो। ठीक है, सारे प्रोडक्ट, फेस वॉश भी यूज नहीं करना है, सिर्फ तुमको चेहरा धोना है, दैट्स इट। अगर तुम्हारा बिल्कुल ही खराब है तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ। ठीक है। ये जो बंदे तुमको लुक्स में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, वो तुमको कुछ ऐसा, है ना, एडवाइस दे रहे हैं बस, दे आर नॉट सर्टिफाइड, दे आर नॉट, ठीक है, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो एक्चुअल डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हारे अगर बहुत सारे पिंपल्स है, हजारों पिंपल्स है तुम्हारे चेहरे पे, तब जा सकते हो तुम डॉक्टर के पास जाओ। उन्होंने कुछ क्रीम दिया, वो ठीक है, वो चलेगा। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट। मैं वो बोल रहा हूँ जिनको चेहरे पे 4-5 पिंपल आ रहा है, दे आर ऑब्सेसिंग ओवर इट। क्या भाई ये पिंपल कैसे आएगा। भाई अभी तो 15 साल का है, 16-17 साल का है, तेरे चेहरे पे ऑयल रहेगा ही। इट्स नेचुरल। इट्स इट इज सपोज टू बी हाउ इट इज। ठीक है। तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम, है ना, दिन में घूम फिर रहे हो, वो होगा ही। जस्ट पानी से मुंह धो ले, हो जाएगा। दिस टू थिंग्स, जैसे मैंने बोला, फर्स्ट इज टू, है ना, ऑब्सेस ओवर लोअरिंग माई बॉडी फैट। वर्स्ट सिनारियो। कभी मत करना, कभी मत करना प्लीज, मैं तुमको प्लीज बोल रहा हूँ। बिकॉज आई एम, मैं ऐसा इमेजिन करो कि मैं मेरे यंगर सेल्फ को एडवाइस दे रहा हूँ। मत कर भाई। तेरा वेस्ट होगा टाइम। जितना टाइम तू अभी मसल बना लेता ना, उतने टाइम में तू अभी बस, है ना, उसका 10% मसल बना रहा होगा। ठीक है। एंड यूर ऑब्सेसिंग ओवर रॉन्ग थिंग। तुमको पहले मसल मास बिल्ड करना है, फिर कट करना है। ठीक है, दैट्स वॉट यू वॉन्ट। यू वॉन्ट कि तुम्हारे ओवरऑल फिजिक के साथ साथ चेहरा सब कुछ अच्छा दिखे, राइट। दैट्स वॉट यू वॉन्ट। एंड प्लीज डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी। ठीक है। अगर तुमको लगता है कि कोई सीरियस इशू है, अगर तुमको बहुत ऐसा हजारों पिंपल्स आ रहे जैसे मैंने बोला, तो डॉक्टर के पास जाओ। दोज आर नॉट डॉक्टर्स, दोज आर जस्ट, तुमको सीरियसली बोलूं, दोज आर जस्ट सेल्स पर्सन। वो अपने आप को बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। 90% ऑफ द टाइम जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो खुद यूज भी नहीं करते। जो उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं वो बस बोलते हैं हाँ। तुमको पता है, कोई स्पॉन्सर मिलता है ना, उनको वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट देते हैं, भाई ये बोलना है तुझे, एग्जैक्ट ये वर्ड्स बोलना है। ठीक है, तब जाके उनको पैसा मिलता है। दे आर नॉट इवन यूजिंग देयर ओन, है ना, जो उसको प्रमोट कर रहे हैं। And तुमको लग रहा है कि हाँ भाई वो सच बोल रहा है करके। ट्रस्ट मी, अगर तुम मेरी एडवाइस को 1 महीने के लिए सुन लो बस, ट्राई करो, एंड यू विल थैंक मी। यू विल, तुम मुझे ऐसा, है ना, बिल्कुल ऐसा चूमने लगोगे भाई तूने मुझे बचा लिया करके। प्लीज लिसन टू माई एडवाइस। तुमको इसमें से कुछ जानने के लिए मिला है, सो इसको फॉलो शेयर कमेंट जो भी करना है करो।
एंड कुछ नए टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट करो, टॉपिक एंड डैश करके इसके बारे में बताना करके. इफ़ यू वांट टू चेक आउट माय कोर्स विच इज़ अबाउट लिविंग एडिक्शंस एंड बिकमिंग अट्रैक्टिव, एक्चुअल वे टू बिकम अट्रैक्टिव, ठीक है, ये फालतू चीज़ें नहीं करके, सो आई विल टेल यू दैट. ठीक है, उसको तुम डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो. थैंक यू.